नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को दशहरा पर दी नसीहत, कहा समझना चाहिए कौन राम है कौन लक्ष्मण। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने विजयादशमी के अवसर पर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हमने इस सरकार को झुका दिया। तेजस्वी ने गांधी जयंती पर फिर की आरक्षण बढ़ाने की बात। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने की दूसरी वर्षगांठ पर भाजपा पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा ने उनकी सरकार द्वारा बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिससे इन वर्गों को नौकरियों का नुकसान हो रहा है। पवन सिंह कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, पावर स्टार को लेकर आज बोले कुशवाहा। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पवन सिंह का बीजेपी में शामिल होना तय है। उन्होंने एनडीए में सीट बंटवारे पर कहा कि औपचारिक बातचीत अब भी शुरू नहीं हुई है, पर फैसला जल्द होगा। कुशवाहा ने यह भी कहा कि तीसरा मोर्चा कोई प्रभाव नहीं डालेगा और एनडीए की जीत निश्चित है। जय श्री राम सुनते ही लाल हो गए तेज प्रताप। माता सीता का नाम लेकर माथे पर क्यों लगा ली मिट्टी। पटना से आई खबरों के अनुसार लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीतामढ़ी में एक सभा के दौरान जय श्री राम के नारे लगने पर तेज प्रताप ने कहा कि नारा जय सिया राम होना चाहिए, क्योंकि यह जानकी की धरती है। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी पर आया उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली में भोजपुरी स्टार पवन सिंह से हुई मुलाकात से एनडीए को फायदा होगा। काराकाट में एनडीए के वोटों का बंटवारा रोकने की कोशिश की जाएगी ताकि बिहार के सभी क्षेत्रों में एनडीए की जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए मजबूत रणनीति बनाएगा और मिलकर आगे बढ़ेगा। बिहार के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल, पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बिहार के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गया, कैमूर और पश्चिमी चंपारण में अत्यंत भारी बारिश की आशंका है। कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सारण में दिन दहाड़े गोली मारकर एक की हत्या, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बिहार के सारण जिले के भेल्दी में जलालपुर चौक पर अज्ञात हमलावरों ने कार सवार 2 युवकों पर गोलीबारी की, जिसमें राहुल पांडे की मौत हो गई और सूरजकांत गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल पांडे पूर्व उप मुखिया विनोद पांडे के पुत्र थे। पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच कर रही है। बक्सर में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 32 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला, 31 नए अधिकारी तैनात। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बक्सर पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी कार्यालय ने 32 पुलिस अधिकारियों को भोजपुर स्थानांतरित कर दिया है, जबकि 31 नए अधिकारियों को बक्सर में नियुक्त किया गया है। यह कदम निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार उठाया गया है, जिसके तहत गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को हटाया जा रहा है। नवगछिया में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की स्मैक बरामद। नवगछिया पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 318.81 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40-50 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आगामी चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और दूसरा रंगरा का। अररिया में ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाई 365 मीटर सड़क किया उद्घाटन। अररिया के खवासपुर में ग्रामीणों ने श्रमदान से एक जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण किया। पूर्व मुखिया कुमारनाथ झा के नेतृत्व में 365 मीटर लंबी सड़क को पक्का किया गया, जिससे दुर्गा मंदिर और रेलवे स्टेशन तक पहुंचना आसान हो गया। प्रशासनिक अनदेखी के बाद ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से यह कार्य पूरा किया, जिससे सभी वर्गों के लोगों को लाभ होगा।
गया जंक्शन पर ऑटो चलाना हुआ आसान, एक तरफ से एंट्री और दूसरी से एग्जिट, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। गया जंक्शन पर ऑटो परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू की गई है। रेलवे पार्सल ऑफिस के पास नया ऑटो स्टैंड बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। जंक्शन पर 3 शिफ्टों में जवानों की तैनाती की गई है। दुर्गा पूजा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जंगल से गांव तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई स्थानों से 422 लीटर शराब बरामद। गया जिले के इमामगंज में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से एक शराब भट्टी को ध्वस्त किया और 200 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट की। इमामगंज पुलिस ने पटेल परसिया गांव में 15 लीटर देसी शराब बरामद की, जबकि बोधगया में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली। फतेहपुर में 162 लीटर देसी शराब जब्त की गई। मुजफ्फरपुर में रंगदारी के लिए ठेकेदार पर जानलेवा हमला, तलवार से काटी नाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुजफ्फरपुर के चंदवारा पुल निर्माण स्थल पर रंगदारी को लेकर बदमाशों ने ठेकेदार जय प्रकाश राय पर हमला कर दिया, जिसमें उनका कान कट गया। ठेकेदार ने बताया कि बदमाशों ने उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और इनकार करने पर उन पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ठेकेदार ने कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग की है। आजाद टोला में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। मधेपुरा में एक युवक को अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक आशीष यादव मेला घूमने निकला था, तभी आजाद टोला के पास यह घटना हुई। गोली लगने के बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। विजयदशमी पर युवक की पीट कर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। गया में विजयदशमी के दिन दुर्गा प्रतिमा देखने निकले दीपक कुमार नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना मगध मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र के विपाड के समीप हुई। मृतक घुटिया गांव का रहने वाला था और ब्रह्मबंड पार्क में काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही।